गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको दिखलाएंगे न्यूमेरिकल्स ऑन लिमिटिंग वैल्यू। आप चाहे जितना भी पढ़ लो, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस में सॉल्व करने के लिए नंबर्स न्यूमेरिकल्स ही आते हैं, तो न्यूमेरिकल पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना होगा आपको, है ना। अब यहाँ देखने वाली बात है कि अगर आप अपना टेक्स्ट बुक देखोगे तो कैलकुलस इतनी मोटी किताब है, लिमिट पर जाओगे तो मोर देन 100-200 के लगभग न्यूमेरिकल्स है, और हमारा विद्यार्थी उसी में गड़बड़ हो जाता है कि इतना इतना कैसे बनाएंगे। बट अगर आप उसको कैटेगराइज कर लोगे तो देखोगे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं वो एक तरह से बनते हैं, फिर कुछ प्रॉब्लम्स है उसको बनाने का कुछ और तरीका है। तो इसी तरह से आज हम लाए हैं आपको 3 तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के तरीके। लेकिन प्रॉब्लम बनाने के पहले हम लोग देखेंगे कि जो पिछले 3 वीडियोज़ में आपको हमने दिखलाया। पहला क्या था? लिमिटेशंस ऑफ जनरल मैथमेटिक्स। क्या था लिमिटेशंस? यहाँ पर हमने आपको बतलाया था आविष्कार ही आवश्यकता ही आविष्कार की जननी, राइट। आपने देखा कि कुछ सिचुएशन गणित में आ जाते हैं, जब 0/0 आता है उसको हम गणित के माध्यम से सॉल्व नहीं कर पाते, तो एक नया कंसेप्ट उभर कर आया, लिमिटिंग वैल्यू। ओके, तो लिमिटिंग वैल्यू आने का कारण क्या था? साधारण गणित के नियम से 0/0 का वैल्यू नहीं आ रहा था। यहाँ पर होता क्या है, जिस तरह से आप 3/3 को ऊपर नीचे कट करके 1 करते हो, 4/4 को ऊपर नीचे कट के 1, 0/0 को आप नहीं कर सकते। जैसे ही आप 0/0 बराबर 1 करेंगे तो जो पजल में हमने आपको दिखलाया था वो है, मतलब 0/0 को ऊपर नीचे कट करके 1 आप नहीं कर सकते। फिर हमने आपको दूसरा वीडियोस में दिखलाया था इंट्यूटिव मीनिंग ऑफ लिमिट। क्या था इंट्यूटिव मीनिंग? वास्तविक मतलब क्या है इसका? वास्तविक मतलब है कि जब कभी किसी बिंदु पर फंक्शंस का वैल्यू 0/0 है तो उसको 2 तरह से वैल्यूएशंस करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। अगर दोनों का डिफरेंस इनफाइनाइटली स्मॉल नंबर्स आता है तब हम कहते हैं कि इसका लिमिट होगा, अदरवाइज लिमिट वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता। एक और एग्जांपल हमने दिखलाया था कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बीच में काफ़ी गैप है तो हम उसका वैल्यू नहीं निकाल सकते। थर्ड इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट था 1/∞ का। 1/∞ का वैल्यू क्या होगा? याद करो, हमने आपको बतलाया था इन्फिनिटी का कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है। इन्फिनिटी एक आइडिया है। किस चीज़ का आइडिया है? इन्फिनिटी रिप्रेजेंट्स वेरी 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 बिग नंबर्स, जहाँ पर कि आप कभी पहुँच नहीं सकते, इतना बड़ा संख्या को हम लोग इन्फिनिटी कहते हैं। तो जब इन्फिनिटी का कोई शाब्दिक अर्थ है ही नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यू है ही नहीं, तो 1/∞ कैसे निकालोगे? मतलब 2 का एक मतलब है तो 1/2 मतलब हो गया 0.5, 1/3 है मतलब 0.33, लेकिन 1/∞ को क्या कहोगे? क्योंकि इन्फिनिटी तो कोई नंबर है ही नहीं, इसीलिए 1/∞ सेम है 1/good। 1/good का कोई मतलब है? नथिंग। उसी तरह से बट ये है क्या? हम कहेंगे कि एज वी गेट्स टू इन्फिनिटी 1/x गोइंग टूवर्ड्स 0, और उसे हम इतना लिखते हैं। ध्यान रखो, इसे आप जो भी बोलें मन में क्या रहनी चाहिए कि जैसे जैसे x का वैल्यू बहुत बहुत बड़ा इन्फाइनाइटली ग्रेट होगा तो 1/x का वैल्यू बहुत बहुत छोटा इन्फाइनाइटली स्मॉल नंबर्स होगा, जिसको कि हम 0 मानते हैं। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। 1/∞ का वास्तव में कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब हम 1/x को 0 कहते हैं ना, 1/∞ को, उसका मतलब है कि जब x बहुत बड़ी संख्या हो रही है उसमें 1/x बहुत बहुत छोटी संख्या होगी, और उस छोटी संख्या को हम 0 मानते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये था आपका कंसेप्ट जो कि 3 वीडियोस में आपको हमने दिखलाया, ये याद रखना। चलो अब हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कैसे बनाएंगे। जस्ट मैं हर एक विद्यार्थी को कह दूं कि कभी कभी ना एग्जामिनर जानबूझ करके आपको पजल करने के लिए बहुत आसान हिसाब देता है, राइट। और वैसे भी लिमिट क्यों होता है? लिमिट का पहला कंसेप्ट क्या था? लिमिटिंग वैल्यू हम वहीं अप्लाई करेंगे जब 0/0 के रूप में है। तो आपको देख लेना है कि दिया हुआ प्रॉब्लम्स में कहीं 0 तो नहीं है, 0/0 अगर आ रहा है तब लगाएंगे, नहीं आ रहा है तो जो है वही वैल्यू रहेगा। मतलब द फर्स्ट थिंग टू ट्राई इज जस्ट पुटिंग द वैल्यू ऑफ द लिमिट एंड सी इफ़ इट वर्क्स। मतलब अगर 0/0 नहीं है तो विशेष चिंता करने की बात नहीं, जो है वही रहेगा।
दैट इज द रिजल्ट इज नॉट इंडिटरमिनेट फॉर्म। चलो इस एग्जाम्पल्स को सॉल्व करो। हमने क्या कहा था, जस्ट पुट द वैल्यू इन। आपका फंक्शंस क्या है, ऊपर में है 3x² माइनस 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x। जहाँ जहाँ x है, एक बोतल पानी है ना, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आप x टेंड्स कर रहा है 2 पर, उसको पुट करके देखिए तो क्या आता है, जस्ट पुट कीजिए। जहाँ जहाँ x है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन फंक्शन वी गेट। ये तुम्हारा फंक्शन था, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 2 पुट करो तो 2 पुट कीजिए तो 3x² मतलब 3 × 2² माइनस 2x 2 × 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाई x मतलब 2। अब इसको आप सॉल्व करें तो क्या आया, 2 × 2 = 4 × 3 12 प्लस 5 17 माइनस 4 13/2। So it is not 0/0. That's fine. So what will your answer? 13/2. So as good as ये मैथमेटिक्स। बोलो कैसा लगा, आसान है। So your first attempt should be just put the value of x, okay, and see whether it works or not। मतलब अगर वह 0/0 नहीं है तो यही हमारा आंसर हो गया। चलो स्टूडेंट कैसा लगा। अब हम लोग दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। अगर 0/0 आ गया तो आप ट्राई करेंगे। अगर वो कभी कभी हम लोग फैक्टराइजेशंस का भी मदद लेते हैं। फैक्टराइजेशंस के बारे में देखिए। अब ये फैक्टर है। सबसे पहला काम आप x बराबर 4 पुट करके देखें क्या आएगा। x³ मतलब 4³ माइनस 2 × 4 का स्क्वायर माइनस 9 × 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाय दिस। सभी विद्यार्थी अपना अपना किताब में कॉपी में लिखो क्या आया वैल्यू इसका, जल्दी बोलिए। आप देखेंगे कि जब हम लोग x बराबर 4 पुट करते हैं तो ऊपर भी 0 हो गया, नीचे भी 0 हो गया, मतलब ये इंडिटरमिनेट फॉर्म हो गया। तो इंडिटरमिनेट फॉर्म अगर हो जाता है तो आप पहला काम करना कि इसको फैक्टराइज करना। ऊपर में आप ध्यान से देखो, दिया हुआ एक्सप्रेशंस को इतना लिख सकते हैं कि नहीं, उसी तरह से नीचे वाले एक्सप्रेशंस को इतना लिख सकते हैं कि नहीं, जल्दी से बतलाइए। कॉपी कलम खोलो और जल्दी से लिखो। Good. So you can write this as this one and this one. Now x minus 4 in the numerator and in the denominator is a common factor. Okay, cancel them. यहाँ पर याद रखना x minus 4 को हम लोग कैंसिल कर रहे हैं because x is tending towards 4. अगर x exactly 4 पे रहा होता तो x minus 4 मतलब 4 minus 4 तो 0 हो जाता, but it is a case of limitation. लिमिटिंग, तो लिमिटिंग डजेंट से x इज एग्जैक्टली 4। जब वह x एग्जैक्टली 4 नहीं है तो 4 - 4 0 नहीं है। क्योंकि 4 - 4 0 नहीं है इसीलिए आप ऊपर और नीचे x - 4 से कैंसिल करोगे। ओके, और जब आप कैंसिल कर देते हैं x - 4 तो ऊपर में हो गया x² प्लस 2x माइनस 1 और नीचे में आ गया x प्लस 2। अब आप पहला कंसेप्ट याद कीजिए, जस्ट पुट द वैल्यू, जस्ट पुट द वैल्यू इन। जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर आप x बराबर 4 पुट करके देखो, जल्दी बतलाओ क्या हुआ, जल्दी बतलाइए क्या हुआ। जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर आप 4 पुट कीजिए तो x बराबर हो गया 4² 16 प्लस 2 × 4 8 16 प्लस 8 24 माइनस 1 23 और डिनोमिनेटर में x प्लस 2 मतलब 4 प्लस 2 26। आ गया आंसर। आपने क्या देखा, इनिशियल जो प्रॉब्लम्स था वह 0/0 जस्ट पुट करने पर x बराबर 4 पुट करने पर 0/0 आ रहा था, बट जब आपने फैक्टराइजेशंस का यूज़ किया तो ऊपर नीचे कॉमन फैक्टर कट गया इसलिए क्योंकि यह लिमिटिंग वैल्यू है। ओके, तो ये है दूसरा तरीका सॉल्व करने का। सो इफ़ एनी पॉलिनोमियल, ये आपके इसे नोट कर लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। इट इज़ नॉट
नॉट एनीथिंग बट ट्रिक। क्या है ट्रिक? जस्ट पुट कीजिए कि x बराबर 4 करने से अगर दिया हुआ फंक्शन 0 हो रहा है, इसका मतलब हुआ x माइनस 4 इज अ फैक्टर ऑफ दैट थिंग। ओके, तो इससे आपको सहूलियत होता है दिए हुए फंक्शंस में, एक्सप्रेशंस में आपने x माइनस 4 से जस्ट सिंपल डिवीजन करना है, जो आएगा वो आपका दूसरा फैक्टर होगा। तो आपको हमने दो तरह से बतलाया। अब तीसरा तरीका देख लो रैशनलाइजेशंस का। क्या है रैशनलाइजेशंस? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, जब भी रेडिकल टर्म्स आ जाए तो उसका रैशनलाइजेशंस करना हमेशा अच्छा माना जाता है। जस्ट सी द क्वेश्चंस। फाइंड द लिमिट व्हेन x टेंड्स टू 0 अंडर रूट दिस माइनस अंडर रूट दिस बराबर। सबसे पहले आपको हमने बतलाया था जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आप 0 पुट कीजिए, तो 1 प्लस 0 0, सॉरी 1 प्लस 0 1, और उसका स्क्वायर रूट हुआ 1। अगेन नेक्स्ट रेडिकल में भी 1 प्लस 0 1, उसका स्क्वायर रूट 1, लेकिन 1 माइनस 1 क्या हो गया? 0, और नीचे में x जो है वो x टेंड्स टू 0 मतलब 0, तो ये 0 बाई। अगर आप इसी समय x बराबर 0 पुट करते हैं तो आपको मिल जाता है 0 by 0. Okay, since the given function takes the form 0 by 0 at x बराबर 0, which is an indeterminate form, that's why it is difficult to find a common factor. हमने आपको दूसरा तरीका क्या बतलाया था? कॉमन फैक्टर ले लो। अब ये रेडिकल साइंस के रूप में रहता है ना, तो कॉमन फैक्टर निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब हम यहाँ पर रैशनलाइज करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय रैशनलाइज? अगर दो रेडिकल के बीच में माइनस है तो उसके बीच में प्लस पुट करके ऊपर नीचे गुना कर दो। अगर दो रेडिकल के बीच में पॉजिटिव साइन है तो उसके नेगेटिव से आप गुना करके देखिए। ध्यान से देखो, ये आपका दिया हुआ क्वेश्चन था। अब हम लोग क्या करते हैं? अंडर रूट 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये जो माइनस है उसको प्लस कर दिया, फिर ये जो है सो है, जितना ऊपर है उतना ही नीचे। ध्यान से देखो, कोई दिक्कत? आपने क्या किया? दिए हुए क्वेश्चंस में जो था उसी तरह से लिखा, सिर्फ चेंज किया, माइनस है तो प्लस। मैं बता दूं, अगर ये प्लस रहता तो हम लोग यहाँ पर माइनस यूज़ करते। इससे क्या फ़ायदा हुआ? द सेम थिंग a माइनस बी, और ये हो गया a प्लस बी। अलजेब्रा का सिंपल नियम हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्क्वायर जैसे ही करोगे तो रेडिकल साइन रिमूव हो जाएगा, और इस तरह से आपका सिंपल हो गया। ऊपर पहला टर्म हो गया a स्क्वायर का मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सेकंड हो गया 1 प्लस एक्स। नीचे में जो है एज इट इज x मल्टीप्लाइड बाय ये रेडिकल साइन के अंदर में उसको लिख दीजिए। अब अगेन आप जरा चेक करके देखो तो x बराबर 0 पुट करके क्या आता है आंसर? पुट कीजिए, तो x बराबर 0 पुट करोगे तो फर्स्ट ब्रैकेट बिकम्स 1, यहाँ पर भी 0 पुट करने से 1, मतलब 1 माइनस 1 0, ऊपर में हो गया 0, नीचे में भी x बराबर 0 पुट करने से 0। तो यहाँ पर भी आपको राहत नहीं मिला, बट अब इसका ब्रैकेट ब्रेक कीजिए और x को कॉमन लीजिए। यहाँ पर आप क्या देखेंगे? 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बचा। अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स में x टेकिंग कॉमन यू गेट x माइनस 1, और नीचे में ये पहले से जो है x मल्टीप्लाइड बाय दूसरा ब्रैकेट में जो रेडिकल साइन के साथ। स्टूडेंट यहाँ पर x टेंड्स कर रहा है 0 पर टेंड कर रहा है, मतलब x इज़ नॉट एग्जैक्टली 0 बट टेंडिंग टुवर्ड्स 0। सो हम लोग ऊपर नीचे x को कैंसिल कर सकते हैं, और जैसे ही आप कैंसिल करोगे तो क्या मिल जाएगा? जैसे ही आप कैंसिल करोगे तो क्या मिल जाएगा? कैंसिल कीजिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और पुट कीजिए x बराबर 0 इन द प्रेजेंट एक्सप्रेशन। जैसे ही आप x को कैंसिल करते हो, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर आप 0 पुट कर दो, यू विल फाइंड, मतलब x बराबर 0 पुट किया तो ऊपर में हो गया -1, नीचे में ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो अंडर रूट 1 2। सो फाइनल आंसर इज दे। सो स्टूडेंट, ये भी बहुत ही यूजफुल तरीका है। तो आज हमने आपको 3 तरीका बतलाया। पहला क्या तरीका था? दिए हुए फंक्शन में जस्ट आप पुट कर दो x जहाँ पर टेंड कर रहा है। अगर उसका कोई वैलिड आंसर है, वेरी गुड, तो फिर आप सोचने की बात नहीं है। अगर नहीं आता है तो आपका अटेम्प्ट होना चाहिए फैक्टराइजेशन करने का। अगर फैक्टर निकल गया, ऊपर नीचे कॉमन आउट हो गया, उसके बाद प्लेस करने से अगर 0 by 0 अवॉइड हो गया, वेरी गुड।
अदरवाइज तीसरा अगर रेडिकल साइंस के अंदर में है तो इस तरह से आप रेशनलाइज करते हैं और ये होता है। स्टूडेंट ये आपके लिए है, घर पे बनाओ, थोड़ा एक्सरसाइज करो, क्योंकि जितना ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। मोर एंड मोर प्रॉब्लम्स बनाएंगे तो आपको अच्छा रहेगा। थैंक यू। कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को बताना। थैंक यू।